तरीके से कंट्रोल करें, उनको किस तरीके से डाइवर्ट करें। और देखिए ऐसा नहीं है कि अयोध्या बहुत छोटी है, जो इसका दायरा है वो काफी बड़ा है। तो उस दायरे में किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाए कि अगर आप दर्शन नगर से आते हैं तो अचानक से भीड़ दर्शन नगर से होते हुए जो अगर हम बात करें रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए अचानक से शहर में ना घुसे, या फिर धर्मपथ से जो लोग आ रहे हैं तो धर्मपथ से अचानक से होते हुए लता मंगेशकर चौका और उसके बाद रामपथ पर होते हुए जन्मभूमि पथ पर ना चले जाएं। तो इस मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से पब्लिक को उन्हें समझाते हुए ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये आस्था का प्रश्न है, ये श्रद्धा का प्रश्न है और ये भक्ति का प्रश्न है। एक लंबा इंतजार किया इन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि वो श्रद्धा भाव है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन को एक कह सकते हैं मैसेज भी देना होगा कि अभी समय बहुत है, क्योंकि मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और रामलला अब यहीं पर विराजित रहने वाले हैं, यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी दिखानी होगी ताकि यहाँ पर नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न ना हो। और वजह यही रही कि आप जैसे मीडिया कर्मियों को लेकर भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी लखनऊ से भी कि रामपथ पर कम से कम भीड़ न जुटे, इसे लेकर कोशिश भी की जाए, क्योंकि इस भीड़ को देखकर यही लग रहा है कि मानो हर कोई अपने रामलला के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। सोचिए आज का दिन अविनाश ऐसा, तो आने वाला दिन कैसा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और देखिए चूंकि इन तस्वीरों के जरिए हम लोग लगातार देखिए ये सामने रेला चला आ रहा है। अब आप सोचिए कि अगर 4 से 500 मीटर के घेरे की बात करें तो कुछ नहीं तो कम से कम 2,500 से 3,000 लोग होंगे 4 से 500 मीटर के घेरे के अंदर। सोचिए तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा ये रामपथ है, तो आप आकलन कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त अयोध्या के अंदर कितने लोग होंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अब लोगों को भी थोड़ी समझदारी दिखानी होगी कि जिस तरीके से अचानक से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चूंकि देखा जाए तो आने वाले समय में अभी जो यातायात के दूसरे साधन है उनका संचालन शुरू हो जाएगा। और देखिए ऐसा नहीं है, श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। क्योंकि मान लीजिए गाड़ियां जो हैं उनको रोक दिया जा रहा है धर्मपथ के पास, यानी कि वहां से लेकर 2 किलोमीटर का जो सफर है वो लता मंगेशकर और लता मंगेशकर से लेकर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जन्मभूमि पथ के पास तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। तो ये जो लंबा रास्ता है लोगों को पैदल ही तय करना पड़ता है। तो अगर ये लोग आम दिनों में आए, जब भीड़ इतनी ज्यादा ना हो, तो वे इस परेशानी से, इस कठिनाई से बच सकते हैं। देखिए प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि सड़कों पर हम लोग बाइट ना लें। इससे हो क्या रहा है कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा कि जब बाइट लेनी होगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग यहाँ से आगे, चूंकि दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से रुकिए मत, यहाँ पे सरकार की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि आप लोग सड़क पर ना रुकिए, क्योंकि सड़क पर जी हाँ आप सीधे चले जाइए, क्योंकि सड़क पर रुकने से भीड़ जो है बढ़ रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए ठीक है, बाद में आपसे ले लेंगे। आप प्रधानमंत्री जी सलाहकार हूँ। देखिए लोग, चूंकि लोग इतने उत्साहित हैं राहुल, एक सज्जन मेरे पास अभी पहुंचे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए चूंकि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को समझाने की जरूरत है कि अभी जल्दबाजी ना दिखाएं। और देखिए श्रद्धा तो है ही, उत्साह भी है, जश्न और जोश भी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें और जब इंतजार की घड़ियां खत्म होगी तो उसका जो फल होगा। अविनाश, लोगों से अपील भी करनी पड़ेगी कि इकट्ठा ना हो, वो चलते रहे, प्रशासन को सहयोग दे, क्योंकि जो भीड़ पहुंची है जाहिर तौर पर क्राउड कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। ये अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, किसी को असुविधा न हो ये कोशिश है। न्यूज स्टेट भी अपील करता है राम भक्तों से कि वो प्रशासन का साथ दे। जो तस्वीर सुबह से आ रही लगातार, अविनाश, सुबह जब मंदिर खुलने से पहले एंट्री को लेकर किस तरीके से भीड़ जुटी जन्मभूमि पथ पर, और जहां स्कैनिंग की जा रही है, जो अलग अलग गेट बनाया गया है, हालांकि संख्या ज्यादा बढ़ाई गई है, वहां की तस्वीर भी देखी गई, रामपथ की, भक्ति पथ की, हर जगह की तस्वीर देखी गई। मानो कि त्रेता युग वाला एहसास तो यहाँ राम भक्त कर रहे हैं, लेकिन सभी को अपनी सहभागिता भी निभानी होगी, ये भी जरूरी है। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए मैं सुबह की स्थिति आपको बता दूं कि सुबह में जब हम लोग पहुंचे थे जन्मभूमि पथ पर, उस वक्त कम से कम 4 से 5 हजार लोग, सोचिए कि एक छोटा सा हिस्सा है बिरला धर्मशाला के ठीक सामने, 4 से 5 हजार लोग वहां पर इकट्ठा थे।
और देखा जाए तो सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई थी। सिर्फ यूपी पुलिस के 100 जवानों को तैनात किया गया, लेकिन जब वहां पर भीड़ बढ़ी तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को वहां पर बुलाना पड़ा। तो लोगों को निश्चित तौर पर समझदारी दिखाना पड़ेगा कि अगर यही स्थिति रही तो यहाँ पर जो भीड़ होगी अनियंत्रित हो जाएगी और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए लोगों को पहल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए चूंकि अगर हम अयोध्या की बात करें तो सिर्फ एक दिन का समय गुजरा है। कल ही प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुई है और उसके बाद ये पहला दिन है जब श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मंदिर का दरवाजा खोला गया है। तो अभी बहुत समय है और ऐसा है नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो लोग आराम से भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए चूंकि अभी ठंड भी बहुत ज्यादा है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए रुकने ठहरने की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ जा रही है। क्योंकि देखिए अयोध्या वो है जहां पर अगर हाल के 1-2 सालों की बात करें तो तमाम होटल्स और धर्मशालाएं यहाँ पर खुली, लेकिन पहले की जो व्यवस्था थी उससे आप बखूबी वाकिफ हैं राहुल। पहले इतने होटल्स नहीं है, तो जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें सड़क किनारे रात गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि उस इतनी बड़ी संख्या में होटल यहाँ पर नहीं है और जो धर्मशालाएं हैं वो पहले से फुल है। क्योंकि जब मंदिर में दर्शन बंद हुआ था उसके पहले से लोग आकर यहाँ पर रुक गए थे कि जब तक वो दर्शन नहीं कर लेते यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति है और देखिए लगातार इन तस्वीरों के जरिए अपने जो दर्शक हैं उनको हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर वो समझें कि इस वक्त क्या माहौल है अयोध्या का और क्या स्थिति है। क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से लोगों से भर चुकी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं उस पर सिर्फ लोग चल रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं बची है। पुलिस को भी मजबूरन जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बैरिकेड्स के जरिए गाड़ियों को रोकना पड़ रहा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां अंदर आ जा रही हैं वो फंस जा रही है, चूंकि उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है अंदर गलियों में। और कोई गाड़ी अगर किसी गली के अंदर चली जाती है तो उसे रात का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब रात में भीड़ कम होती है तभी जो उस गाड़ी का ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी को बाहर निकालता है और यहाँ से अयोध्या की सीमा से बाहर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि प्रशासन समझा रहा है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है और जो श्रद्धालु हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पैदल चलने में, अपनी गाड़ियों को पार्क करने में। तो समझने की जरूरत है कि जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा सब्र करें और सब्र के बाद जब भी वो अयोध्या आएंगे उन्हें एक खूबसूरत एहसास की अनुभूति होगी। बने रहिए और आगे आपसे और भी अपडेट अविनाश लेंगे।